जब मनी मेरी बसी हो। हे गोविंद होठों पे कुछ हंसी, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण से होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से हिले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से हिले, जब प्राण तन से निकले। भीष्म बाबा अंतिम पंक्ति में कहते हैं, गोविंद वैसे तो तुम आओ या ना आओ, देर से आओ जल्दी आना, कोई समस्या नहीं, लेकिन जब मेरा अंतिम समय हो तब थोड़ा जल्दी करना। हे गोविंद उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, उसी वक्त जल्दी आना। नहीं श्याम भूल जाना, नहीं श्याम भूल जाना। हे गोविंद अकेले नहीं आना प्रभु, किसको राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, जय। आज जैसे ही उत्तरायण का समय आया, भीष्म बाबा भगवान को देखते देखते देखा क्या कि बाबा के हृदय से, कि देह से एक पुंज ज्योति निकली और आकर के भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। बोलो राधे राधे। देखिए जीवन में हम आप जो भी करते हैं, जो भी, उसके पीछे का यदि रहस्य देखा जाए तो केवल एक ही है। क्या है उसका रहस्य? सुख। क्या है? सुख। एक सज्जन थे, खाट पर लेटे थे, दुकान उनकी रखी थी। एक देवता पहुंचे पुरुष, बोले भैया हमें कुछ सामग्री चाहिए, दोगे क्या? उन्होंने कहा भैया समोसे हैं? बोले नहीं हमारा। बोले अच्छा पकौड़ी? बोले वो भी नहीं है। तो बोले भैया कम से कम चाय पिला दो एक गिलास। बोले वो भी नहीं। तो बोलिए दुकान काहे के लिए रखे हो जब कुछ नहीं है तुम्हारे पास? तो बोले महाराज दुकान में कुछ नहीं तो उससे क्या, हम सुख से लेटे हैं आराम से। अच्छा बोले ठीक है मैं समोसा रख लूंगा तो होगा क्या?
बोले समोसे रखोगे दुकान चलेगी, धन आएगा। बोले ठीक है। मान लो समोसा रख लिया, धन आ गया, फिर बोले और बड़ी दुकान करोगे। अच्छा, बोले और बड़ी दुकान हो जाएगी तो फिर क्या करूंगा। बोले भैया आपने जैसी 4-5 दुकानें और खोल लेना बड़ी बड़ी। देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। सज्जन ने कहा महाराज यदि 10-20 दुकानें हो गई, फिर बोले आपके नीचे 50-100 लोग काम करेंगे, मालिक बन जाएंगे। बोले अच्छा भैया फिर क्या करूंगा। बोले आराम से बैठ के सोना, आराम करना और खूब मस्त रहना। तो भैया बोले अभी मैं कर क्या रहा था, सो ही तो रहा था, तुमने आके डंडा किया, जगाया, मैं वैसे भी सो रहा था, तो ये सब करने की आवश्यकता क्या थी, आराम तो वैसे भी मैं कर रहा था। बोलो राधे राधे। तो सारी जितने भी हम सुविधाएं देखते हैं सबके पीछे का मूल जो कारण है वो सुख। सुख कहां से मिलेगा, भगवान के चरणों से। अभी कुंभ का महीना चल रहा है, माघ। एक फोन होता है, सब लोग जानते होंगे, आईफोन, एप्पल बोलते हैं उसे। हम सब क्या हैं, आईफोन के लिए परेशान है, जो नई जनरेशन है। और जो आईफोन के मालिक है ना, स्टीव जॉब्स, वो तो सिधार गए, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो कुंभ के मेले में गंगा जी में स्नान करने आई है, स्नान भी कर लिया। तो जिस सुख के पीछे आईफोन के लिए हम भाग रहे हैं, वो दौड़ करके विदेश से गंगा जी में स्नान करने आई, काहे के लिए, सुख के लिए। और हम आप सोच रहे हैं कि नए वर्जन का आईफोन मिल जाए तो सुखी हो जाए। विचार करो, सुख कहीं नहीं। सुख क्या है, बोले सुख मन, सुख और दुख मन की कल्पना है, परिकल्पना है। विचार करना, आपने देखा होगा गाय को आप जब चारा खिलाते तो कितनी प्रसन्न होती है, वो कितने प्रेम से खाती है। और गाय को आप पाव भाजी खिलाओ, मंगोड़ी खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। सोचो, गाय भैंस को आप रसगुल्ले खिलाओ, खाएगी? अच्छा ठीक है। एक कीड़े को देखा नाली में कितना प्रसन्न रहता है, उसी में मस्त है। हमने एक किसान को देखा खेत में, कोई तकिया नहीं, कोई बिस्तर नहीं, खेत की मेड़ पर हाथ की तकिया बनाई, सिराहने रखा हाथ, और आराम से छांव में सो रहे थे। और हम आप डंबल के गद्दे में लेटते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, कहते हैं महाराज नींद ही नहीं आती। तो विचार करो, सुख और दुख है कहाँ? मन की परिकल्पना ही सुख दुख है, ना तो सुख है ना ही दुख है। जो जस करे तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचिया। इधर होता क्या है, जो कश्यप जी हैं उनकी 2 पत्नियां दिति और अदिति। सायंकालीन का समय था। दिति ने कहा स्वामी जी, देवताओं की जो मैया है अदिति, उनके अनेकों पुत्र संतान हैं, हमारे घर में कोई संतान नहीं महाराज। बोले देवी अवश्य होगी, चिंता मत करो। बोले महाराज हमें तो संतान चाहिए। बोले देवी अभी सायंकालीन का समय है, और इस समय जो है ना वो भगवान शंकर के गण चारों ओर घूमते हैं, और ऐसे में संतान हेतु नहीं करना चाहिए हमें। देवी नहीं मानी, और पत्नी के हठवश कश्यप जी कुछ नहीं कह सके। महाराज सायंकालीन उन्हें 2 पुत्र गर्भ में आ गए। महाराज 100 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी वो बाहर नहीं निकले, बड़ी परेशानी। और जब बाहर निकले तो बड़े खतरनाक राक्षस निकले महाराज। एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का है हिरण्यकशिपु। बोली भक्तवत्सल भगवान की। नींद आ रही क्या भैया? पीछे वाले कह रहे थोड़ा सा झपका आया महाराज, फिर नहीं आ रही। 2 बालक हुए मैया दिति के, एक हिरण्याक्ष दूसरा हिरण्यकश्यप। महाराज बड़े उत्पाती,
परेशान करते, देवताओं को मारते, झपटते, सबसे लड़ते। एक बार तो हिरण्याक्ष है ना, वो पृथ्वी को लेकर के समुद्र में डूबने लगा। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु पृथ्वी की रक्षा करो। तब भगवान ने 12 अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। नारद जी से हिरण्याक्ष ने कहा, बाबा कहाँ भागे जा रहे? बोले जा रहा हूं भगवान के पास। बोले मुझे युद्ध करना है आपसे। नारद जी बोले, महाराज हमारे पास तो मंजीरा है, तानपुरा है, कुछ नहीं है, युद्ध कहां से करेंगे? नारद जी बोले, ऐसा है भैया, हम तो